नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग एनटीपीसी शिफ्ट 1 9/1/2021 का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। ये आपका एग्ज़ाम ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो चाहे सीएचएसएल का भी वैकेंसी आया है, इस सब एग्ज़ाम में ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है। ऑप्शन ए में है 12, बी ऑप्शन है 18, सी में 9 और डी ऑप्शन है 16। यानी कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ का बात किया जा रहा है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है, तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? इसका कारण होता है अपवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है आसमान में तारे टिमटिमाते हैं। अगर किसी बाल्टी में अगर कोई सिक्का रखा हुआ है और वो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है तो उसका कारण भी अपवर्तन ही है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि बायोलॉजी से है। कह रहा है राइबोसोम बनाते हैं, खाली स्थान है, इसमें आपको भरना है राइबोसोम क्या बनाते हैं। तो राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए किस रूप में टूटते हैं? तो ए में है एटीपी। तो जब श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जो है कार्बनिक यौगिक टूटता है तो किस रूप में टूटता है? एटीपी में टूटता है। आपको यहाँ एटीपी का फुल फॉर्म पर ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ देता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो जो चिकित्सक जो है मरीज के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग में लाते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का यूज डॉक्टर करते हैं, दंत चिकित्सक के द्वारा किया जाता है दांत का प्रतिबिंब बड़ा देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित करता है? यानी कि पृथ्वी पर जो अल्ट्रावायलेट रे पराबैंगनी किरण पहुंचती है, इससे को जो है कौन सुरक्षित रखता है? तो इससे जो है पृथ्वी को कौन बचाता है? तो ओजोन संरक्षित रखता है, ओजोन। कभी कभी ओजोन का फार्मूला पूछ दिया जाता है, तो ओजोन का फार्मूला ध्यान रखिएगा O3 होता है, यानी कि ऑक्सीजन के 3 अणु से ओजोन का फार्मूला बनता है। ओजोन की सांद्रता का मापन किससे किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा डॉबसन से जो है इसका मापन किया जाता है। किससे किया जाता है? डॉबसन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सामान्य अध्ययन से अब यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो पहला ही क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सांची का स्तूप। तो सांची का स्तूप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनाया गया था, जो कि एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। किसके द्वारा बनाया गया? तो अशोक के द्वारा बनाया गया था। सी ऑप्शन में है इंडिया गेट, जो आप लोग को पता होगा दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में है, इनमें से किस सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? आपको पता होगा कि भारत में अभी तक कुल 11 कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त है। तो इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जिसे महारत्न का दर्जा प्राप्त है। ये आपको याद रखना है कि 11 महारत्न कंपनी अभी तक भारत में मौजूद है। इस चारों में आपको बताना है कौन सा महारत्न कंपनी है। तो देखिए पढ़ते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया हुआ है भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम लिमिटेड। उसके बाद बी में है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सी में है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और डी में है भारतीय विमानन प्राधिकरण। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसको जो है महारत्न का दर्जा मिला हुआ है। बाकी अगर और आपको बताया जाए तो एनटीपीसी को भी मिला हुआ है महारत्न का दर्जा, गेल को मिला हुआ है, उसके बाद भेल को मिला हुआ है। ये सब कुछ महारत्न कंपनियां हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये भारत की महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश कौन सा है?
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अगर बात किया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान पर है रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान पर कौन सा देश है? रूस। अगर अपने देश भारत की बात किया जाए तो भारत का स्थान क्या है? 7वां स्थान है। तो याद रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान पर रूस है, जबकि 7वां स्थान पर भारत है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? याद रखना है आपको, छठा सबसे बड़ा देश जो है ऑस्ट्रेलिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अगर आपसे, ये तो था क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन अगर आपसे जो है जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से पहला देश जो है कौन सा है? चाइना है। और अगर भारत की बात किया जाए तो जनसंख्या में भारत जो है दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ से क्लियर करना है आपको, जनसंख्या में पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर भारत है। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो पहले स्थान पर क्षेत्रफल में रूस हो जाएगा, जबकि भारत जो है क्षेत्रफल में 7वां बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? पेरिस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग जो है संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनेस्को। ये किसका अंग है? यूनेस्को का। अगर आपसे यूनेस्को का मुख्यालय पूछा जाए तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय स्थित है। किसका? यूनेस्को का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिला में वनों की रक्षा करना था? अगर चिपको आंदोलन के ही तरह उत्तर कन्नड़ जिला में वनों की रक्षा करने का कौन सा आंदोलन चला था? ऑप्शन ए में है अल वैधा परियोजना, सी में दिल्ली चलो परियोजना, बी में है एपिक्को आंदोलन और डी में है नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एपिक्को आंदोलन जो है चिपको आंदोलन की तरह ही चलाया गया था पेड़ों की रक्षा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में है, भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 6 अनुसूचियां हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? जब सैनिक विद्रोह हुआ था तब गवर्नर जनरल कौन थे? सैनिक विद्रोह, तो सैनिक विद्रोह कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। इसके दौरान कह रहा है गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। सैनिक विद्रोह के समय कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? तो किस नदी के विस्तार को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यानी कि नेशनल वाटरवे 2 जो है कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो आपको याद रखना है, इलाहाबाद से हल्दिया तक तो पहला जाती है, इलाहाबाद से कहाँ तक? हल्दिया तक। लेकिन दूसरा पूछा जाए तो सदिया से धुबरी पट्टी तक जाती है कौन सा? नेशनल वाटरवे 2। पहला याद रखना है इलाहाबाद से हल्दिया तक और दूसरा जो है सदिया से धुबरी पट्टी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में है, ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों को व्याख्यातित किया जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लेखन में किया जाता था। तो इसमें क्या आएगा? तो किसने किया था ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों में? तो जेम्स प्रिंसेप जो है इन्होंने ही सबसे पहले ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों को व्याख्यान किया था। और अकबर और अशोक के शिलालेख पढ़ने का श्रेय भी इसी को जाता है। 1837 ईस्वी में किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, इनमें से कौन एक संचार प्रोटोकॉल है? तो संचार प्रोटोकॉल इसमें से बी ऑप्शन यानी कि HTTP कौन सा प्रोटोकॉल है? संचार प्रोटोकॉल है। HTTP का फुल फॉर्म भी आप लोग को याद रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ताशकंद समझौता जो हुआ था 10 जनवरी 1966 ईस्वी को हुआ था। याद रखना है डेट के साथ, 10 जनवरी 1966 ईस्वी को हुआ था। किसके साथ हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान
भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे अयूब खान। इन्हीं दोनों नेताओं के बीच ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो आप लोग को पता होगा CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ALU ए ऑप्शन में है, इसका ALU का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो याद रखिएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ALU का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 में कह रहा है GATT गैट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है? तो गैट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है? तो ए हो जाएगा WTO। तो WTO जो है गैट का उत्तराधिकारी संगठन है, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसका जो है स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। इसका अगर आपका हेडक्वार्टर मुख्यालय पूछा जाए तो इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड यानी कि जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? यानी कि दूसरा पंचवर्षीय योजना में भी उसका स्थापना हुआ था और जर्मनी के सहयोग से हुआ था। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ आपको 4 जो है दिया हुआ है इस्पात संयंत्र। पहला है भिलाई इस्पात संयंत्र, जो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है, आप लोग को पता ही होगा छत्तीसगढ़ में। दूसरा जो है बोकारो इस्पात संयंत्र है, ये कहाँ पर है? ये तो झारखंड में है। तीसरा राउरकेला है जो कि उड़ीसा में है, और चौथा जो है दुर्गापुर है, ये कहाँ पर है? तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में है। तो कह रहा है दूसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा था जो कि जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था? तो आपको पता होगा यहाँ जो है सी ऑप्शन में लिखा है राउरकेला इस्पात संयंत्र, जो कि उड़ीसा में है, और ये किसके सहयोग से बना था? जर्मनी के सहयोग से बना था। इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा सी, राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में है और जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था, और दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही बनाया गया था। आप लोगों की जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं कि ये बोकारो इस्पात संयंत्र जो है यही इस चारों इस्पात संयंत्र में से केवल बोकारो ही है जो 3rd 5 ईयर प्लान यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था। बाकी जो भी है भिलाई है, राउरकेला है और दुर्गापुर है, ये तीनों जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक समय के बाद साम्राज्य की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो अभी RMSA के अधीन एकीकृत है को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो 2004 ईस्वी में इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक का फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है तो याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वियना में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? इसका नाम है गगनयान, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कृत्रिम उर्वरक पहली बार किस शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे? कृत्रिम उर्वरक जो है पहली बार कौन सी शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 19वीं शताब्दी के दौरान कृत्रिम उर्वरक पहली बार निर्मित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोअलिशन हैंडबुक के लेखक कौन है? एक बुक का नाम है पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोअलिशन हैंडबुक के लेखक कौन है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा इस बुक का ऑप्शन नंबर सी, सबा नकवी जो है इस पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन, और इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो उस वायसराय का आपको नाम बताना है जो स्थानीय सरकारी निकाय के सृजन की पहल की थी। उनका नाम था लॉर्ड रिपन। इन्होंने ही स्थानीय सरकारी निकाय के सृजन की पहल की थी, और इन्हीं के कार्यकाल में 1881 ईस्वी में भारत में पहली बार
दशकीय जनगणना यानी कि 10 वर्ष पर जो जनगणना होती है, इन्हीं के कार्यकाल में सबसे पहले जो है चलाया गया था 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में। तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में।